अंकों के बिना जीवन में कोई काम नहीं हो सकता। मानव के दो हाथ, पांच उंगलियां, दो आंखें, दो कान, दो पैर होते हैं। यानी अंकों का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अंकों की संख्या सीमित है, लेकिन अंकों का रहस्य अनंत है। केवल जन्म तिथि के आधार पर आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं कब घटेगी जान सकते हैं। मानव के जीवन का जो आधार है वो ही अंक है। ठीक है। प्रत्येक घटना कब घटेगी, मानव के कब घटेगी। प्रत्येक व्यक्ति का सारा जीवन अंकों के आसपास ही रहता है, जिन्हें भुलाना भी चाहें भुला नहीं पाते। मानव को स्कूल में जब शिक्षा प्रारंभ करनी शुरू करता है तो जन्मदिन की तारीख बतानी पड़ती है। और जब बच्चे का जन्मदिन जन्म जन्म होता है, जब भी बच्चे की तारीख होती है। और जब बच्चे का स्कूल में जन्म होता है, जब भी तारीख होती है। और जब बच्चे की शादी होती है तब भी तारीख होती है। और जब बच्चे का जॉब लगता है जब भी तारीख होती है। और जब बच्चे का अंतिम समय आता है तो जब भी तारीख होती है। तो तारीखों का आ, समन्वय हमेशा ही बने हुए है। जब हम मकान लेते हैं जब भी तारीख होती है। और जब हमारा आधार कार्ड बनता है जब भी तारीख होती है। और जब हम कहीं विदेश में जाते हैं, वीजा लेते हैं या पासपोर्ट बनवाते हैं, तो उसमें भी अंकों का ही आधार होता है। अब इस प्रकार हम अंकों से क्या क्या बातें जान सकते हैं, ये नोट कीजिए। अंकों से हम क्या क्या बातें जानने चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। तिथियों का मानव कभी भूल ही नहीं पाता। इस प्रकार मानव के नाम जन्म तिथि से बहुत गहरा संबंध। व्यक्ति के गुण, रुचि, स्वभाव, प्रसिद्धि, बुद्धिमत्ता, आर्थिक स्थिति व शक्ति का पता जन्म तिथि व नाम से चलता है। अंकों के बिना मानव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ज्योतिष विद्या को सीखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ज्योतिष विद्या के अंदर, वैदिक ज्योतिष के अंदर 2.5 लाख से 3 लाख युक्ति होती हैं, जिसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा और इनका सब कुछ निकालने के लिए पत्रे के साथ हमें बहुत लंबे समय तक इसका अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन अंक ज्योतिष बहुत ही सरल है। अंक ज्योतिष सामान्य बुद्धि वाला थोड़ी ही मेहनत करके सीख सकता है, जिसकी सहायता से केवल जन्म तिथि के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव की सारी बात मालूम हो जाती है। इसमें 81 युक्तियां होती हैं। 9 इंटू 9 81। और इससे हम बड़ी सरलता से और सहजता से ग्रहण कर सकते हैं। जब इसे हम ग्रहण कर लेते हैं तो हम किसी भी बात के बारे में जान सकते हैं। जैसे वैदिक में युक्तियां होती हैं, शुक्र चंद्रमा, शुक्र सूर्य, इसी तरह इसमें अंकों की युक्ति हो। अच्छा, अंक विधा से व्यक्ति के स्वभाव, गुण, रुचि, बुद्धिमत्ता, शक्ति इत्यादि ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार जटिल गणित या किसी पंचांग जन्म पत्री का आवश्यकता नहीं होती। अंक ज्योतिष का आधार 1 से 9 अंक तक है। और प्रत्येक व्यक्ति की जन्म अंग्रेजी की तिथि 1 से 31 के बीच में होती है। और प्रत्येक तिथि का अपना अलग महत्व होता है। ज्योतिष में नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु होते हैं। और प्रत्येक ग्रह के लिए एक अंक होता है। इस प्रकार अपना पूर्ण प्रभाव रखता है। प्रत्येक अंक का एक स्वामी ग्रह होता है। जैसे सूर्य 1 का स्वामी, चंद्र 2 का स्वामी, बृहस्पति 3 का स्वामी, राहु 4 का स्वामी, बुध 5 का स्वामी, और शुक्र 6 का स्वामी, और 7 केतु का स्वामी, 8 शनि का स्वामी, 9 मंगल का स्वामी। पश्चिमी देशों के विद्वानों ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध इन ग्रहों से ही सब कुछ देखा है। लेकिन भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य से शनि के अतिरिक्त राहु केतु को नवग्रहों में शामिल नहीं किया गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पश्चिमी देशों के अंदर चाइनीज पत्ती के न्यूमरोलॉजी के आधार पर ही सारा कार्य। अब अंकों की उत्पत्ति कहां से हुई? अंकों की उत्पत्ति कहां से? अंक या संख्या का शब्द क्रिया से घनिष्ठ संबंध। 0 शून्य निराकार ब्रह्म अनंत का प्रतीक है। शून्य से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। शून्य में ही सब कुछ विलीन हो सकता है। यह शून्य सूक्ष्म से सूक्ष्म, व्रत से व्रत, हम जब भी अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाएंगे तो हमें सब कुछ गोल ही गोल दिखाई। यह गोल ही विश्व है। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि
सब कुछ गोला। हमारे शरीर में विभिन्न द्वार भी गोल ही है, इसलिए शून्य की शक्ति सबसे बड़ी है। इसे शून्य को हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा, जिसे आज पूरा विश्व मानता है। आज हम कंप्यूटर के युग में पहुंच गए हैं। इस कंप्यूटर का आधार भी हमारा शून्य ही है। जैसे कंप्यूटर की भाषा में डॉट कहा जाता है, शून्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि एक कहलाती है, अर्थात इस सृष्टि की संचालित करने वाला कोई एक शक्ति है, जो आदर्श है, जो विधि पूर्वक इस दृष्टि का संचालन कर रही है। इसे हमने ब्रह्म की संज्ञा प्रदान। ब्रह्म एक सूर्य है, ब्रह्म एक है, उसे पुकारने के नाम अनेक हैं। मानव ने जब आंख खोली तो उसे सूर्य, चंद्रमा, तो तारे आकाश में दिखाई। ग्रह दो ही हैं, तीसरा नहीं, जो निश्चित मनुष्य का मार्ग प्रदर्शन करने की क्षमता रखता है। सूर्य नित्य दिन उदय होता है और प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। एक संख्या का प्रतिनिधित्व मिला। अंक एक का स्वामी सूर्य आत्मा से संबंध रखता है। एक का अंक स्वामी सूर्य आत्मा से संबंध रखता है। एक का स्वामी सूर्य का आत्मा से संबंध है। यह व्यक्ति का समावेश शक्ति का ज्ञान करता है। चंद्रमा ने रात बनाई, दो की संख्या चंद्रमा की हुई। चंद्रमा का भौतिक सुख से संबंध है। वह मानव के मन के विचार शक्ति प्रदान करता है। सूर्य को पुरुष ग्रह कहा गया है और चंद्रमा को नारी ग्रह। तो सूर्य के अंदर पुरुष वाले गुण होंगे और चंद्रमा के अंदर नारी प्रधान के गुण। जिस प्रकार एक पुरुष है और द्वितीय नारी। नारी के दो रूप, प्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। कन्या रूप, दूसरा पत्नी रूप। दोनों जगह इनकी अलग अलग पहचान है। चंद्र को स्त्री ग्रह माना गया है। चंद्र की कलाओं की तरह नारी की भी कलाएं। जिस तरह से चंद्र 27 दिन में सभी नक्षत्रों का भोग करता है, उसी तरह नारी भी 27 दिन के पश्चात शुद्ध होती है। जब मानव ने आकाश, पृथ्वी या जल, समुद्र को देखा तो उसे ब्रह्म की शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। 3 की संख्या का संचालन आया, इसलिए 3 के अंक का विस्तार का अंक माना गया है। इसका स्वामित्व गुरु को प्रदान किया है। गुरु को आत्मा से संबंध है। यह सृष्टि को फैलाता है। सृष्टि को फैलाता है। आत्मा का प्रसार व विस्तार का ज्ञान का बोध। हमारे 3 ही देव हैं, जो त्रिशक्ति अधिष्ठा, इनमें तीनों गुण समाये हुए हैं। सत्वगुण, ब्रह्म गुण और रजोगुण, विष्णु और तमोगुण शिव। इनमें 3 शक्तियां उत्पन्न है, पालनहार, सहार एवं इच्छा। ब्रह्म शक्ति क्रिया, वैष्णव शक्ति, गौरी शक्ति, ज्ञान। यही चंद्र, सूर्य, अग्नि है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी यही है। बचपन में शरीर चंद्र कलाओं की तरह विकसित होता है। जवानी में सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। सुखता में मनुष्य 3 ही क्रम में संचित प्रारब्ध। आंखों का उद्भव। जब हमने चारों ओर नजर डाली, चारों दिशाएं दिखाई दी, उसमें 4 की संज्ञा उदित हुई। यही 4 दिशाएं हमारे चारों वेदों की रचना करती, आदमियों को अर्थात चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करती। इसमें राहु का, हर्षल का नाम दिया गया है, जो परिवर्तन एवं आवश्यकता कम होता है। मानव जब भी विपत्ति आती है, चारों ओर से ही आती है। राहु हर्षल का भौतिक सुखों से संबंध है। यह भौतिक जगत में शरीर को जीवन शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य का जागृत आदि 4 अवस्थाएं इसमें प्रकट होती। चारों धर्म, चारों तीर्थ इस संख्या में समाहित हैं। देह 4 प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें मानव जीवन में अपने मूलभूत आवश्यकताओं को, 5 तत्वों को पहचाना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन गुणों को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का जाना। इनसे अलग अलग 5 देव निरूपित हुई, 5 अंक की पहचान हुई। देव विद्या, बुद्धि, वाणी के दाता। अब 5 की संख्या का अधिपत्य युवराज बुध को प्रदान। बुध का संबंध बौद्धिक सुखों से है एवं विवेक से है। विवेक का ज्ञान करता है। 5 की संख्या हमारे पंच शक्ति एवं पंच रतन समूह आदि, पंच पथ, पंच कामदेव, पंच कला एवं पंच मकर, पंच भूत, पंच रीन, पंच प्राण आदि का सृजन करता। इसमें निरंतर आकाश मंडल के निहारा, उसमें सप्त ऋषियों के दर्शन हुए। 7 नदियों को देखा, नदियों को, सब धाराओं को देखा। संगीत के 7 स्वरों को पहचाना। 7 का आविष्कार हुआ। यही हमारे उच्च श्रेणी के लोग हैं। नरक के ही 7 द्वार हैं। अतः 7 का अधिष्ठा केतु
बौद्धिक सुख को प्रदान करता है। यह मनुष्य का कल्पना शक्ति प्रदान करती है। 7 की संख्या हमारे 7 लोक, 7 पर्वत, 7 द्वीप, 7 पाताल, 7 समुद्र, 7 ग्रह, 7 राजा, ऋषि, सप्तम संध्या, अग्नि को सप्त, सूर्य, रथ के 7 घोड़े, 7 रंग एवं सब धातुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सब की रक्षा हेतु मानव ने अष्ट भैरव, अष्ट सिद्धि, अष्ट पीठ आदि की उपासना की। अष्ट में 8 शनि प्रभावित अंक कहलाया, जो सबको या तो कष्ट देता है या कष्टों से मुक्त करता है। शनि देव का कार्य न्याय करना है, या तो जिसने अपराध किया है उसे कष्ट देगा या उसे अपराध से मुक्त करेगा। शनि का संबंध भौतिक सुखों से। शनि के पास शरीर को क्षय करने वाली शक्तियां रहती हैं। हमारे 8 ही वसु, सर्प, अष्ट माताएं, अष्ट नाड़ी एवं मर्व, अष्टगंध इत्यादि, अष्टपाश, धरना, लज्जा, भय, शोक, कुल, शील एवं जाति। इन अष्टपाशों में जीव बधा हुआ है और इनसे मुक्त हुआ सदाशिव। इसमें मानव विभिन्न रूपों में 9 देवी, 9 रत्नों को, 9 निधियों को, 9 रसों को, 9 प्राणों को, 9 दूतों को, 9 कुमारियों को देखा। नवात्मक सभी ग्रह मंडल इस 9 के अंक से संचालित होते हैं। यह 9 का अंक स्वतंत्र अंक कहलाता है। इसका अधिष्ठ मंगल ग्रह बना, जो ग्रह मंडल का सेनापति। मंगल को आत्मा से संबंध है। यह स्वतंत्र भावना का ज्ञान करता है। हम किसी भी संख्या का कहीं तक ले जाएं, इसका कुल योग 9 ही रहेगा। इसलिए कीरो जी ने 9 हमारे अंकों को 8 में ही डिवाइड कर दिया। एक दो जनों के सवाल आए जी 9 में बनाते हैं, वो सेफ्रल जी ने 9 बनाए। जब इसका शुद्धिकरण हुआ और जरूरत महसूस नहीं हुई, मान लीजिए तो महसूस नहीं हुई, तो हमें लगा कि हमें 9 को इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, तो हम कमियों को ठीक करके आगे निकलते हैं। ये हमारा अच्छा। सब 9 अंक पर विराजते हैं। कुछ जैमिनी सिद्धांत प्रस्तुत है। जब ये कछुआ वहां से पानी में से निकल रहा था, वो कछुआ संत की झोपड़ी की तरफ जा रहा था। या ये कहिए कि संत ने उस कछुए को देखा, उस कछुए को अपनी गोदी में उठा लिया। जब कछुए को गोदी में उठाया तो क्या देखा कि उसके चेहरे पे कुछ चिन्ह अंकित हैं। उन्होंने उसे एक कागज पे लिख लिया, उन्होंने अपनी भाषा में लिख लिया, जो कुछ भी कह लो। फिर उन्होंने पेट देखा, मिट्टी थी, उसका सिर साफ किया, तो उसके पेट साफ किया, मिट्टी साफ करी, तो उन्होंने क्या देखा, पेट पे भी कुछ अंक लिखे थे। जब उन्होंने उस कछुए के पैर साफ किए तो देखा पैर पे भी कुछ लिखा है। जब उन्होंने तीनों अंकों की उन संत ने रिसर्च करी, देखा, महसूस किया, तब उन्होंने 3x3 का एक स्क्वायर बनाया। 3x3 9 डिब्बे बनाए, 9 अंक थे। उन 9 अंकों का महत्व बताया गया। उन 9 अंकों का क्या महत्व था? उन 9 अंकों का महत्व था 1492, 357, 816। इस तरह से 9 के 9 अंक भर गए। जब ये 9 अंक भर गए तो उन्होंने लिखा, अगर किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 492 पाया जाएगा तो वो, और जब उन्होंने देखा 357 है, ये भावनात्मक व्यक्ति होगा, इमोशनल होगा, हर काम को भावनाओं से करेगा। जब उन्होंने देखा 816, तो उन्होंने क्या पाया, ये व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल काम करेगा, पैरों से काम करने में विश्वास करेगा। अब हम किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो हम इस बातों से अंदाज लगा सकते। अब 4 नंबर राहु को दिया, फिर ग्रहों के अनुसार बताता हूं, वैदिक के अनुसार बताता हूं, इनका वैदिक का और लोशु का क्या संबंध है। आप वैदिक का और लोशु का ये संबंध है, जो 4 नंबर है वो राहु है, और जो 9 नंबर है वो मंगल है, जो 2 नंबर है वो चंद्रमा है, 3 नंबर गुरु है, और 5 नंबर बुध है, 7 नंबर केतु है, और 8 नंबर शनि है, और 1 नंबर सूर्य है ना, 6 नंबर शुक्र। अब आप ये देखो कि वैदिक और लोशो में यही डिफरेंस है। नंबरों से ग्रह को मान लो और ग्रहों से नंबरों को मान लो। इतना आप अध्ययन कर लो बस। देखिए, ये हमने देखा
ये हमारा चमत्कारी, इससे हम चमत्कारी लक्ष्मी यंत्र, ये 3/3 का स्क्वायर होता है 492357816। ये फिक्स है, इन्हें चेंज नहीं करा जा सकता, ये फिक्स है 492357816। ये लोशो का आधार है, 9 अंक है, 9 × 9 81, 9 मूल्यांक और 9 भाग्यांक, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 युक्त किया जाए। 4 नंबर राहु का, 9 नंबर मंगल का, 2 नंबर चंद्रमा का, और 3 नंबर गुरु का, 5 नंबर बुध का, और 7 नंबर केतु का, और 8 नंबर शनि का, और 1 नंबर सूर्य का, और 6 नंबर शुक्र। 492357816। 492 एक मानसिक प्लान है, थॉट प्लान। 357 इमोशनल प्लान, और 816 अगर इसमें व्यक्ति की सोचने की शक्ति बड़ी प्रबल होती है, अगर नहीं होता तो शक्ति शून्य हो जाती है। अगर 492 है तो तेज दिमाग का व्यक्ति है, और 492 नहीं है तो व्यक्ति की मतलब भूल जाएगा, मानसिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। 357 है तो भावनात्मक है, और 357 नहीं है तो व्यक्ति इमोशनल नहीं होता। 816 है तो प्रैक्टिकल होता है, 816 नहीं है तो प्रैक्टिकल नहीं होता, आलसी लेजी होता है। और 438 है तो बहुत ऊंची मानसिकता होती है, नहीं होता तो मानसिक स्थिति डाउन होता है। 951 है, विल प्लान मजबूत है, और 276 है तो उसके अंदर एक्टिवनेस है, थॉट प्लान बहुत मजबूत होता है, शार्प होता है। और 951 नहीं है तो उसकी विल पावर कमजोर, और 276 नहीं है तो उसका निर्णय लेने की शक्ति कमजोर। अब 456 ये लक्की प्लान होता है, ये व्यक्ति गरीबी से भी उठ के ऊंचाइयों पे जाता है। 852 एक प्रॉपर्टी का है, अगर आपको प्रॉपर्टी का काम करना है 852 का होना अनिवार्य है। अगर 852 नहीं है तो आप प्रॉपर्टी के काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट। 4 नंबर वुड एलिमेंट, 3 नंबर वुड एलिमेंट, 8 नंबर अर्थ एलिमेंट, 9 नंबर फायर एलिमेंट, 5 नंबर अर्थ एलिमेंट, और 1 नंबर वाटर एलिमेंट, 2 नंबर अर्थ एलिमेंट, और 7 नंबर मेटल एलिमेंट। ये 5 के 5 एलिमेंट हमारे बॉडी में होते हैं। अगर हमारे पास इन एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, और बैलेंस बिगड़ने के बाद हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, और उन व्यवस्थाओं को हम कहते हैं ये भगवान ने खराब कर दिया, उसने खराब कर दिया, उसने ग्रह कर दिया, उसकी नजर लग गई, उसने टोना टाटका कर दिया, उसके पीछे दोस्तों टोना टोटका कुछ भी नहीं होता। जब हमारा 2 नंबर अर्थ एलिमेंट कमजोर हो जाता है, 2 नंबर चंद्रमा खराब हो जाता है, तब ये सारी मानसिक स्थिति हमारे अंदर उत्पन्न होनी शुरू। जो पहली हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसे मूल्यांक बोलते हैं, और एक भाग्यांक। अब इसे हमने डेट ऑफ बर्थ में लगा दिया, हम पूरा ग्रिड भर लेते हैं, और ग्रिड में भरने के बाद मूल्यांक और भाग्यांक को भी भरते हैं। जो मूल्यांक और भाग्यांक होता है, इन नंबरों को पीछे एक ही लॉजिक होता है कि इन सबके पीछे हमने जो कर्म किए वो अच्छे कर्म, और जो नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में या ग्रिड में नहीं आ रहे वो नंबर हमारे नकारात्मक है। इसका मतलब है कि उन नंबर से संबंधित हमें परेशानियां, उनकी हमें रेमेडी करनी। अब मैं बताना चाहता हूं, 1 नंबर सूर्य पिता का कारक था, 2 नंबर चंद्रमा माता का कारक था, 3 नंबर गुरु दादा का कारक था, बुजुर्गों का कारक था, गुरुओं का कारक था। 4 नंबर राहु एक तरह से शूद्रों का कारक था, हम शूद्र की इज्जत करते थे तो हमारा राहु ठीक रहता था। 5 नंबर बुध बहन, बुआ, बेटी, कन्या इनका कारक था। 6 नंबर पत्नी का कारक था, पत्नी के साथ अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं है तो 6 नंबर खराब हो जाएगा। 7 नंबर केतु का था, परिवार के बुजुर्गों का था, इससे हमारा परिवार का संचालन होता है। और 8 नंबर शनि का था, सेवक का, हम सेवक के प्रति दया का भाव रखते। और 9 नंबर मंगल, 9 नंबर मंगल किसका कारक था? मदद का कारक था, सेना का कारक था,
किसी गरीब का कोई नुकसान कोई कर रहा है तो उसके मदद करना है। ठीक। कुआं नंबर, जिस सदी में हमारा जन्म हुआ है, 1985 का टोटल करो, 9 और 1 10 और 18 और 5 23, 5 नंबर आ गया जी 1985 का। हाँ जी। इसे 11 में से लेस कर दो, 6 नंबर। कुआं नंबर क्या है? एंजल नंबर। भगवान। और अच्छा हर जी। व्यक्ति का एंजल नंबर अलग अलग होता है। गुरु बृहस्पति होता है, और बृहस्पति पति का भी कारक होता है, संतान का भी कारक होता है, ज्ञान का भी कारक होता है, और धन का भी कारक होता है। और जो इनकी अवहेलना करता है वो इन सब चीजों से विमुख होता है। अब आती है बात डेट की। पर्सनल ईयर प्लस पर्सनल मंथ, और जो आज डेट है, पर्सनल डेट की कहां जरूरत पड़ती है हमें? सीख लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ती हमें, हम आइडिया ले लेते हैं। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है ये पूछने के लिए कि मुझे स्कूटर लेना है, मोटरसाइकिल लेनी है, कुछ ऐसी चीज लेनी है, तो मैं क्या करूं? तो आप कहेंगे उसे, इस तारीख को आप स्कूटर परचेज, ये दिन आपके लिए अच्छा है, ये तारीख अच्छा। अब जैसे किसी की आई तारीख 4 4 13 22, अब किसी ने ये डेट आपसे पूछी 15 तारीख को, तो आप बताएंगे आपकी डेट 22 है, आप 22 तारीख को अच्छा कार्य कर सकते हैं। वो कहे जी इससे अलग, कि इससे अलग आप 22 के बाद आपको मेरे से पूछने के लिए आना। हाँ, अलग की डे कैसे निकालते हैं? जिसका मूल्यांक 1 होता है उसको संडे, रविवार, 2 को मंडे, सोमवार, 3 को थर्सडे, बृहस्पतिवार, 4 को संडे, रविवार, 5 को वेडनेसडे, बुधवार, 6 को फ्राइडे, शुक्रवार, 7 को मंडे, सोमवार, 8 को सैटरडे, शनिवार, 9 को थर्सडे, मंगलवार। इस तरह से ये हमारे 9 के 9 दिन जो होते हैं, ये लकी डे ऐसे निकालते हैं। मूल्यांक जिसका जो होता है